हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 27 अक्टूबर को एक और एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है मैत्रेय मेडिकेयर लिमिटेड का। तो जानेंगे हम इस कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो जैसा नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि मैत्रेय मेडिकेयर लिमिटेड, तो देखा जाए तो यह एक हॉस्पिटल है जिसमें देखा जाए तो 18 से ज़्यादा जो 18 से ज़्यादा स्पेशलिटी जो सर्विसेज हैं वह प्रोवाइड करवाता है। जिसमें देख लिया जाए तो जैसे कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, और न्यूरो सर्जरी के साथ में न्यूरोलॉजी हुआ, स्पाइन सर्जरी हुआ, और नेफ्रोलॉजी, डायलिसिस है। तो इस प्रकार की जो सर्विसेज होती हैं इस हॉस्पिटल में प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और भी देख लिया जाए तो जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ और कार्डियोलॉजी सर्जरी हो गया। तो इस प्रकार की जो सर्विसेज हैं हॉस्पिटल में प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और यह हॉस्पिटल देखा जाए तो 125 बेड्स का कैपेसिटी वाला हॉस्पिटल, यानी 125 बेड की कैपेसिटी वाला हॉस्पिटल है। तो काम तो समझ में आ गया होगा कि हॉस्पिटल वाला ही काम है। बहुत सारी जो स्पेशलिटी सर्विसेज होती हैं वह यह हॉस्पिटल प्रोवाइड करवाता है। चलिए अब देख रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 27 अक्टूबर को ओपन हो चुका है और 1 नवंबर तक यह ओपन रहेगा। और जैसा देख ले जो प्राइस बैंड 78 रुपये से 82 रुपये के बीच में इसका पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। लेकिन जब भी हमें आईपीओ या एसएमई आईपीओ अप्लाई करना है तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करना है, यानी इस एसएमई आईपीओ को हमें 82 रुपये प्राइस बैंड भर कर ही अप्लाई करना है। लॉट साइज देख ले रहे हैं तो 1600 शेयरों का एक लॉट है। और टोटल इशू साइज देख ले इस एसएमई आईपीओ को तो 14.89 करोड़ टोटल इशू साइज रखा गया, यानी देखा जाए तो काफ़ी छोटा इशू साइज है। और लिस्टिंग देखे ले रहे तो एनएसई एसएमई पर होगी। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं जो क्यूआईबी है, क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन है। रिटेल कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो उसके लिए 35% का रिजर्वेशन रखा गया, और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया। और जैसे जानते हैं यदि आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2 लॉट अप्लाई करना पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में 1 ही लॉट अप्लाई करना पड़ता है। और जैसे हम बता ही चुके हैं कि 27 अक्टूबर को यह एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है। जो क्लोजिंग डेट है वो 1 नवंबर डेट रखी गई है। अलॉटमेंट 6 नवंबर तक आपको पता चल जाएगा। और जो क्रेडिट डेबिट संबंधी मैसेज होते हैं उनसे ही पता चल जाता है। और जो यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 7 नवंबर तक आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। और थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए क्योंकि जो सेबी ने है इस समय नया आदेश लागू कर दिया है T+2 वाला। तो जैसे आज किसी भी आईपीओ की क्लोजिंग है तो 2 दिन बाद ही इसकी लिस्टिंग हो जाएगी, वो भी वर्किंग डेज में। तो कोई जो कंपनी है जो आईपीओ ला रहे हैं तो इस नियम को फॉलो कर रही हैं, कोई कंपनियां, कोई नहीं कर रही हैं। यानी 3 दिन के अंदर ही इसकी लिस्टिंग हो जा रही है वर्किंग डेज में, T+2 डेज के अंदर ही। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिए और थोड़ा सा देखते रहिए। अलॉटमेंट यदि अलॉटमेंट जल्दी हो जाएगा तो उसके अगले ही दिन लिस्टिंग हो जाएगी। और जो लिस्टिंग डेट रखी गई है इसकी 9 नवंबर रखी गई है। और यदि आप रिटेल कैटेगरी में 1 लॉट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1,31,200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 1 ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एचएनआई कैटेगरी में 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको 2,62,400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने से पहले जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 100% थी। आईपीओ आने के बाद जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग बचेगी वो 73.20% जैसी इनकी प्रोमोटर होल्डिंग बचेगी, जो कि ठीक ही है। बाकी देख ले पीई है तो इनका 10.92 इनका पीई है। मार्केट कैप देख ले तो लगभग 55 करोड़ के आसपास इस जो हॉस्पिटल है इसका मार्केट कैप है। आरओई देखते हैं तो 50.15%, आरओसी 42.71%, यानी आरओई आरओसी बहुत दमदार है। फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी, एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी तो शेयर मार्केट संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसे एसेट्स हैं, एसेट देख रहे हैं कि हम साल दर साल कंपनी के बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू में देखे ले रहे हैं जो ऑल अमाउंट्स हैं इन लैक्स में दिए हुए हैं। मार्च 2021 में अगर कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं तो 5,704 करोड़ का था, लाख का था। और मार्च 2022 में इनके रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली, 4,974 लाख का टोटल रेवेन्यू बचा। उसके बाद मार्च 2023 में देखते हैं तो और गिरावट देखने को मिली, 3,994 लाख का टोटल रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। और सितंबर 2023 में देखते हैं, यानी मार्च से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 2,484 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया है।
यानी इस सितंबर क्वार्टर में देखा जाए, मार्च क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर में तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया, जबकि 2022 तथा 2023 में बहुत ज़्यादा गिरावट इनकी रेवेन्यू में देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख ले तो मार्च 2021 में कंपनी ने 424 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, मार्च 2022 में 113 लाख का नेट प्रॉफिट, मार्च 2023 में कंपनी ने 422 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। रेवेन्यू में तो बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, ऐसा देख रहे हैं मार्च 2023 में, लेकिन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसमें काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला, 422 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया। और सितंबर 2023 में देखते हैं, यानी सितंबर क्वार्टर तक तो कंपनी ने 254 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। यानी देखा जाए तो 2024 में जो अगले साल का रिजल्ट आएगा उनके रेवेन्यू में भी बम्पर ग्रोथ देखने को मिलेगी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। नेटवर्थ भी देख रहे हैं तो नेटवर्थ भी साल दर साल इनकी बढ़ रही है। टोटल बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी की जो टोटल बोरिंग तो 919 लाख थी, सितंबर 2023 में देखते हैं तो कंपनी की जो बोरिंग बची है 520 लाख की टोटल बोरिंग बची, यानी टोटल बोरिंग भी कंपनी धीरे धीरे अपनी कम कर रही है। जीएमपी देखे ले रहे हैं तो जो ग्रे मार्केट में डिमांड है इसकी बहुत ज़बरदस्त डिमांड चल रही है। देखा जाए तो 55 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है और 1600 शेयरों का एक लॉट है, तो 55 गुना 1600 करके देखते हैं तो आज की डेट में एक लॉट में लगभग 88,000 जैसा प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा है, जो कि परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 67% जैसा प्रॉफिट पर लॉट निकल के आ रहा है। फाइनली हमने देखा कि ये हॉस्पिटल सेक्टर का आईपीओ है और देखा जाए तो इनका हॉस्पिटल है जो कि गुजरात में स्थित है। तो वहीं पर देखा जाए तो 18 से ज़्यादा जो स्पेशलिटी सर्विसेज होती हैं वो है प्रोवाइड करवाती है। तो काम तो देखा जाए तो हॉस्पिटल का बहुत बढ़िया है। और जैसा हमने फाइनेंशियल भी देखा तो फाइनेंशियल भी कंपनी के बहुत दमदार है, साल दर साल इनके नेट रेवेन्यू में उछाल देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी उछाल देखने को मिल रहा है। और ग्रे मार्केट में डिमांड भी देखे ले रहे हैं तो बम्पर ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है। आज के दिन देखा जाए तो 88,000 जैसा प्रॉफिट पर लॉट दिखा रहा है और जो ये है ग्रे मार्केट में डिमांड है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो फिलहाल तो मैं एसएमई आईपीओ में अप्लाई करूँगा क्योंकि तीनों पॉइंट पर ये देखा जाए तो पॉजिटिव ही निकल के आ रहा है। और आप किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस और स्वयं के रिस्क पर ही किसी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई किया करें। धन्यवाद।